Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO 1 का एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 12. दिस इज द पार्ट 4. पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स. सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस करा था उन फैक्टर्स के बारे में जो कि बेसिकली एक ग्रुप के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. तीसरे पार्ट में हमने डिस्कस करा था अबाउट द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिस पे कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया. ग्रुप कोहेसिवनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे. विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप कोहेसिवनेस टॉपिक एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस को इन दी ऑर्गेनाइजेशन. वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. बहुत सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखेंगे. आगे बढ़ने से पहले हमारा जो मिशन है एग्जाम का उसको याद रखिएगा 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम्स. एंड ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो कि आप सीखेंगे. सबसे पहले यू विल गेट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस and then after we are going to discuss the various factors that influences the level of group cohesiveness in the organization. बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और बाकी जितने भी प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड हैं वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. प्लेलिस्ट MCO 1 के नाम से है और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी चैनल के प्लेलिस्ट में. सो प्लीज देख लीजिएगा. उनमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में. नाउ सबसे पहली स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस. तो ग्रुप का मतलब आपको पता है. एक नया टर्म यहाँ पर आता है. कोहेसिवनेस का मीनिंग क्या होता है? तो लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ कोहेसिवनेस. तो कोहेसिवनेस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ स्टिकिंग टुगेदर और ऑफ कॉजिंग थिंग्स टू स्टिक टुगेदर. तो किसी भी चीज की ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे. ठीक है, या कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से जो बाकी चीजें हैं वो जुड़ी रहे. तो एक ग्रुप में कोहेसिवनेस यानी कि ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो कि एक ग्रुप को स्टिक टुगेदर रहने में यानी कि एक साथ रहने में हेल्प करती हैं. ठीक है, तो ग्रुप कोहेसिवनेस का अगर मैं मीनिंग लेके चलूं तो बेसिकली एक ग्रुप कैसे स्टिक टुगेदर रहता है. इस ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं. अब कैसे बहुत सारे लोग मिलकर आपस में काम करते हैं, दैट इज ग्रुप कोहेसिवनेस. एक और हमने यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है कोहेसिवनेस का. इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए. द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन अ यूनिफाइड वे with close or strong internal connections between people, ideas or other elements. तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड डेफिनेशन है कोहेसिवनेस का. तो कोहेसिवनेस का सेकंड डेफिनेशन के थ्रू क्या मीनिंग होता है? एक ऐसी क्वालिटी जिसके थ्रू आप क्या रहते हैं? यूनिफाइड रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जहां पर आपका जो इंटरनल कनेक्शन होता है चाहे वो लोगों के साथ हो, आइडियाज के कोई आइडियाज हो किसी के साथ डिस्कस किया हुआ, या जो अदर एलिमेंट्स हैं आपके यू नो बेसिकली डे टू डे नेचर के, तो उनके साथ में क्लोज या स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन होना. ठीक है, वो आपका कोहेसिवनेस कहलाएगा. नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी ग्रुप कोहेसिवनेस के मीनिंग को. क्या होती है ग्रुप कोहेसिवनेस? इफ आई हैव टू राइट द आंसर, तो ग्रुप कोहेसिवनेस मींस द डिग्री ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मेंबर्स विद द ग्रुप. तो जो एक ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कितने अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में, उसकी डिग्री या उसका लेवल बेसिकली ग्रुप कोहेसिवनेस कहलाता है. ठीक है, आई रिपीट, ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है? वो डिग्री ऑफ अटैचमेंट जो कि ग्रुप मेंबर्स का अपने ग्रुप के लिए होता है. नाउ इट इज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ ग्रुप टू इट्स मेंबर. दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो कि एक ग्रुप कितना अट्रैक्टिव है आपके जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के उनके लिए. जितना ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रुप होगा उतना ही कोहेसिवनेस ज्यादा होगा ऑर्गेनाइजेशन में. Now, next point says group cohesiveness is achieved when the following things happen. तो group cohesiveness को achieve करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं. वो क्या चीजें हैं? Let's discuss. सबसे पहले जो ग्रुप होगा, it appears to be very attractive or of some value to its member. जब तक कोई भी चीज आपके लिए वैल्यू की नहीं होती, आप उसके साथ में अटैच नहीं होते. तो ग्रुप कोहेसिवनेस के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो ग्रुप है उसके जो मेंबर्स हैं बेसिकली उनको वो ग्रुप अट्रैक्टिव लगना चाहिए, उसके साथ में उनको कुछ वैल्यू या बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी तो वो अटैच होंगे.
Now second point says the group members value their group membership. Second thing, एक वैल्यू देनी पड़ेगी अपने ग्रुप मेंबर्स को, ग्रुप को अगर वो वैल्यू देंगे तो ग्रुप की जो कोहेसिवनेस है वो ज्यादा होगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो ग्रुप की मेंबरशिप को वैल्यू दें, रिस्पेक्ट करें. Now the third point is the group members have strong desire to remain the members of the group. तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी ग्रुप के साथ जुड़ता है तो लॉन्ग टर्म में उस ग्रुप के साथ वो क्यों जुड़ा रहे, ठीक है, क्यों रिमेन रहे एक मेंबर आपका ग्रुप में, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, रीजन होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है कि क्यों आप एक ग्रुप का पार्ट हो तो बेसिकली आप क्या रहोगे, कोहेसिव रहोगे ग्रुप में. अब जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, इंडियन आर्मी में आपकी अलग अलग बटालियंस होती हैं. अब एक बटालियन के साथ में आपने ट्रेनिंग ली और आप उसके साथ में लगभग 1 साल काम करे, तो 1 साल में उस बटालियन के साथ में अटैचमेंट हो जाएगी आपकी. अब अटैचमेंट उस बटालियन के साथ है, वैसे तो आपकी पूरी इंडियन आर्मी के साथ ही है, लेकिन उस बटालियन के लिए आपका एक अलग ही टच होगा, अलग ही अटैचमेंट होगा. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. आप जिस टीम के अंदर ज्यादा काम करते हो, बहुत टाइम तक काम करते हो, जिस ग्रुप के साथ भी काम करते हो, जहां पर आपको लोग पसंद आ जाते हैं, तो आपको एक रीजन मिल जाता है उस ग्रुप का मेंबर रहने का, राइट. तो इससे ग्रुप की जो कोहेसिवनेस है वो अचीव होती है. नाउ अब एक छोटा सा यहाँ पर स्लाइड शो होगा, ध्यान दीजिएगा इस पे. हाई ग्रुप कोहेसिवनेस के लिए आपका अगर हाई ग्रुप कोहेसिवनेस होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे जो ग्रुप है वो अलग अलग जो मेंबर्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन को, उनको बहुत अपील करेगा, उनको अट्रैक्टिव लगेगा. और अगर अट्रैक्टिव लगेगा तो ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, ठीक है. तो ग्रुप कोहेसिवनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत ही अपीलिंग हो जाएगा वो ग्रुप बाकी अदर मेंबर्स को. एंड अगर अपीलिंग होगा ग्रुप और वो ग्रुप का पार्ट बनने के लिए क्या करेंगे, एफर्ट डालेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, इफेक्टिवनेस शो करेंगे. तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस. एंड दिस इज बेसिकली द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप और द डिग्री ऑफ अटैचमेंट दैट द ग्रुप मेंबर्स फील टुवर्ड्स अ ग्रुप. तो अभी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया ग्रुप कोहेसिवनेस के कॉन्सेप्ट को. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज पे अटेंशन, सारे पॉइंट समझ लीजिए. तो सबसे पहला फैक्टर होता है साइज ऑफ द ग्रुप. देयर विल बी टोटल 6 फैक्टर्स. तो 6 फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. सबसे पहला है साइज ऑफ द ग्रुप, दूसरा है सक्सेस ऑफ द ग्रुप, तीसरा है आपका होमोजेनियस कैरेक्टर्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, चौथा है exclusiveness of the group. Fifth factor we have is the degree of dependency, and the sixth factor that we are going to discuss in this video is the competition with other groups. तो ये 6 फैक्टर्स हैं या 6 फैक्टर्स हैं जो कि एक ग्रुप की कोहेसिवनेस को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला है साइज ऑफ द ग्रुप, सेकंड इज द सक्सेस ऑफ द ग्रुप, थर्ड इज द होमोजेनियस कैरेक्टर्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, fourth one we have is the exclusiveness of the group, fifth one we have the degree of dependency, and the sixth one we have competition with other groups. चलिए अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करता, जो मैंने फर्दर स्लाइड्स रखी हुई हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है साइज ऑफ द ग्रुप. So this is the first and the foremost factor that affects the cohesiveness of any group in the organization. तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आप बोल सकते हो जो कि किसी भी ग्रुप की कोहेसिवनेस को अफेक्ट करता है. Okay, now in those cases where the size of the group is large, their members are less satisfied and are not likely to be cohesive. तो अब साइज की बात करूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप के, तो वो साइज या तो बड़ा होगा या मीडियम या स्मॉल, ठीक है. 3 तरह के साइजेस होंगे ग्रुप के. अगर मैं बात करूं ग्रुप के साइज के बारे में तो बेसिकली देयर विल बी 3 कैटेगरीज अवेलेबल. एक आपका लार्ज होगा, एक आपका मीडियम ग्रुप होगा और एक आपका स्मॉल ग्रुप होगा, ठीक है. इन 3 चीजों को ध्यान रखिए. अगर आपके ग्रुप का साइज लार्ज होगा तो उस टाइम पर आपके जो मेंबर्स हैं वो आपस में कम सेटिस्फाइड होंगे, और कम सेटिस्फाइड अगर होंगे तो जो ग्रुप होगा वो कोहेसिव नहीं होगा, ठीक है. इट इज नॉट लाइकली टू बी कोहेसिव. और ऐसा क्यों होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट. हैपेंस बिकॉज इन अ लार्ज ग्रुप ओनली few members of the group try to dominate everything such as suggestion, opinion, day to day functioning without giving opportunities for participation to the other members of the group. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं, लार्ज ग्रुप में कुछ
लोग ही होते हैं जो उस पर्टिकुलर ग्रुप को डोमिनेट करते हैं, रन करते हैं, वही सजेशंस देते हैं, वही ओपिनियंस देते हैं, वही डे टू डे फंक्शनिंग जो होती है उस ग्रुप की उसको रन करते हैं। और बाकी जो आपके अदर मेंबर्स होते हैं उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अपनी बात रखने की, अपने सजेशंस देने की। इस वजह से जो मेंबर्स हैं वो थोड़ा डिजेक्टेड फील करते हैं या डिटैच्ड फील करते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप से, और इसीलिए लार्ज ग्रुप में कोहेसिवनेस कम होती है क्योंकि कुछ लोग रन करते हैं, सब पर ध्यान नहीं दिया जाता। Now the next point says the large size groups are more prone to conflict and members find it difficult to form close relations with each other. तो जितना बड़ा आपका ग्रुप का साइज होगा उतना ही फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे, और जो मेंबर्स होंगे उनको बहुत डिफिकल्टी होगी आपस में एक दूसरे के साथ में क्लोज रिलेशन एस्टेब्लिश करने में। Now, on the other hand, small and medium-sized groups allows the members to build strong relationship with each other and also provides opportunity for equal participation and thus makes the entire group cohesive. अब बात करेंगे स्मॉल और मीडियम साइज ग्रुप्स की, तो उसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाते हैं क्योंकि लोग कम होते हैं ग्रुप में, ठीक है। और जब लोग कम होंगे तो इंटरेक्शन सबका एक एक के बाद ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और मोस्टली अब लोग कम है तो ऑब्वियस सी बात है काम तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है पार्टिसिपेट करने की, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो ओपिनियन देने की बात हो, चाहे वो सजेशन देने की बात हो। तो दे आर गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटी इन स्मॉल एंड मीडियम साइज ग्रुप, तो जिससे जो पूरा ग्रुप होता है एंटायर ग्रुप बिकम्स मोर कोहेसिव। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ना अभी चलिए डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं साइज ऑफ द ग्रुप। अगर साइज ऑफ द ग्रुप आपका जो है वो लार्ज है तो उस केस में जो आपकी ग्रुप है वो लेस कोहेसिव होगा, यानी कि लेस कोहेसिवनेस आएगी इससे। अगर साइज ऑफ द ग्रुप स्मॉल या मीडियम है तो उस केस में आपकी मोर कोहेसिवनेस होगी ग्रुप की, ठीक है। नाउ हमारा सेकंड फैक्टर जो है वो है सक्सेस ऑफ द ग्रुप। Now this factor highly affects the cohesiveness of any group in the organization। तो एक ग्रुप कितना सक्सेसफुल है ये भी बेसिकली जो कोहेसिवनेस है उस पर्टिकुलर ग्रुप की उसको अफेक्ट करने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। नाउ the point next point says there is nothing like success in the world that can increase the spirit and highly motivate the group members। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई इंडिविजुअल सक्सेसफुल होता है तो इससे उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, उससे उसकी जो स्पिरिट है आपकी आगे फर्दर जो सक्सेस उसको अचीव करने की वो बढ़ती है। तो सक्सेस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब आप किसी काम को करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, आपकी लेवल ऑफ जो फाइटिंग स्पिरिट है वो भी बढ़ जाती है। तो सेम आपका केस होता है ग्रुप मेंबर्स के साथ में। अगर ग्रुप सक्सेसफुल होता है तो इससे उनका भी मोटिवेशन और जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो बढ़ जाती है। Now, if I'll talk about the next point says when groups are successful in achieving their goals, they become attractive especially to their members and in turn enhances the group cohesiveness। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब ग्रुप बार बार सक्सेसफुल होने लगता है अपने गोल्स को अचीव करने में तो इससे वो और अट्रैक्टिव हो जाता है अपने ग्रुप मेंबर्स को, क्योंकि उनको लगता है हम साथ में मिलके अचीव कर सकते हैं। ग्रुप कैन अचीव एनीथिंग, राइट, कैन अचीव एनीथिंग इजीली। सब साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। अब इससे क्या होता है, जो ग्रुप की कोहेसिवनेस है वो इम्प्रूव होती है। तो चलिए डायग्राम के थ्रू फिर क्लियर कर लेते हैं पॉइंट्स को। तो सक्सेस किसी भी ग्रुप की, अगर कम सक्सेसफुल है ग्रुप तो आपकी कोहेसिवनेस जो है ग्रुप के बीच में इट विल बी लेस, एंड इन केस इफ द सक्सेस इज मोर देन द ग्रुप विल बी मोर कोहेसिव, ठीक है। तो कोहेसिवनेस का लेवल ज्यादा होगा। नाउ थर्ड फैक्टर की बात करेंगे जो कि है होमोजीनियस कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलैरिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बोलेंगे होमोजीनियस कैरेक्टर्स। तो जब भी ग्रुप मेंबर्स के बीच में होमोजीनियस यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके ग्रुप के कोहेसिवनेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। Now, similarity among the group members plays an important factor
which could affect the cohesiveness of any group in the organization. Already discuss करा, जितनी ज़्यादा similarity होगी या similarity होगी या नहीं होगी तो उससे group members के बीच में जो cohesiveness है वो affect होगी. More similarity the members feel with each other, better the chances to build relation with each other and to feel comfortable to communicate with each other. तो जितनी ज़्यादा similarities होंगी मेंबर्स के बीच में वो एक दूसरे के साथ में उतना ही इजीली रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे. अब जितना वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे तो इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, कंफर्टेबल रहेंगे कम्युनिकेट करने में. और अगर इजीली कम्युनिकेट करेंगे तो जितना ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, उतने ही आपके डिस्प्यूट कम होंगे. लेस डिस्प्यूट्स, लेस कन्फ्लिक्ट्स. और लेस कन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कि ग्रुप की अचीवमेंट्स ज़्यादा होंगी, ग्रुप आपका ज़्यादा कोहेसिव हो जाएगा. ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस जो होगी आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज द मोस्ट cohesive group is one where members are more homogeneous in terms of age, sex, education, marital status, etc., and they can share certain attitudes, values, experiences and other characteristics which are common to each other. तो आपने देखा होगा जब भी ग्रुप में आपके सिमिलर नेचर के लोग मिलते हैं तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं. मान लीजिए आपके कुछ लोग हैं जिनकी एज 40 प्लस एज ग्रुप के हैं तो वो आप आपस में बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं. मेल्स जो हैं मेल्स से बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं और फीमेल्स आपका मोस्टली फीमेल से कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी. ठीक है, एजुकेशन लेवल, हाईली एजुकेटेड लोग हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं. अगर अनमैरिड जो इंडिविजुअल्स हैं वो अनमैरिड इंडिविजुअल्स के ज़्यादा में ज़्यादा प्रेफर करते हैं रहना एज कम्पेयर टू मैरिड इंडिविजुअल्स. तो मैरिड इंडिविजुअल्स के साथ रहना पसंद करेंगे. तो ये होमोजीनियस जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके ग्रुप को कोहेसिव बनाने में हेल्प करती हैं. और ख़ास तौर पे ये तब भी होता है जब जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपके सेम एटीट्यूड, सेम वैल्यू, सेम एक्सपीरियंस को भी एक तरह से क्या करते हैं, शेयर करते हैं. तो उस केस में आपकी जो ग्रुप कोहेसिवनेस है वो और ज़्यादा हो जाती है. चलिए अब इसका भी एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, तो होमोजीनियस जो कैरेक्टर्स है ग्रुप मेंबर्स के, अगर कम होमोजेनिटी होगी कैरेक्टर्स के बीच में या इंडिविजुअल्स के बीच में, ग्रुप मेंबर्स के बीच में, तो वहां पर लेस कोहेसिवनेस होगी. ऑन दी अदर हैंड अगर मोर होमोजेनिटी होगी आपके कैरेक्टर्स की तो मोर कोहेसिवनेस होगी अमंग द ग्रुप मेंबर्स. नाउ हमारा फोर्थ फैक्टर है एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द ग्रुप. एक्सक्लूसिवनेस मतलब कितनी यूनिक है वो चीज, कितनी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन है. ठीक है, एक्सक्लूसिवनेस मींस एनीथिंग which is नॉट इजीली अवेलेबल. ठीक है, कोई भी चीज जो कि इजीली अवेलेबल ना हो वो एक्सक्लूसिव होती है. राइट, आपने सुना होगा एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ कार्स, एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बाइसिकल, एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ गैजेट्स. तो ये सारी जो चीजें हैं एक्सक्लूसिव कर दी जाती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी इतनी डिफिकल्ट कर दी जाती है लोगों के लिए. और जब अवेलेबिलिटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो वैल्यू है वो लोगों के लिए बढ़ जाएगी. तो जितना एक्सक्लूसिव ग्रुप होगा उतना ही उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, और इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी तो कोहेसिवनेस भी ज़्यादा होगी. तो एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द ग्रुप इज अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. अ ग्रुप्स कोहेसिव exclusiveness is indicated by how difficult is it to become a member of the group and how the outsiders look up to the group members status. तो दो चीजें जो कि डिफाइन कर देती हैं किसी भी ग्रुप की एक्सक्लूसिवनेस के बारे में. सबसे पहले कितना डिफिकल्ट है उस ग्रुप का मेंबर बनना. अगर बहुत डिफिकल्ट है तो वो ग्रुप एक्सक्लूसिव होगा. अगर इजीली आपका ग्रुप का मेंबर आप नहीं बन सकते, इजीली आप ग्रुप मेंबर नहीं बन सकते, आपको उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, तो वो ग्रुप एक्सक्लूसिव होगा. अगर इजी होगा तो आप उसकी केयर भी नहीं करेंगे. और किस तरीके से जो आउटसाइडर्स हैं वो आपके ग्रुप मेंबर्स के स्टेटस को देखते हैं ये भी डिफाइन करेगा. ग्रुप मेंबर्स का जो स्टेटस है वो बहुत ही हाई देखा जाता है तो आपका ग्रुप एक्सक्लूसिव है, लो देखा जाता है तो आपका ग्रुप एक्सक्लूसिव नहीं है. नाउ द एक्सक्लूसिवनेस ऑफ अ ग्रुप गिव्स स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक्सक्लूसिवनेस जो होती है ग्रुप की उससे उसको ग्रुप को स्टेटस मिलता है. ठीक है, इट गिव्स ग्रुप एंड स्टेटस बेसिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन. और इससे जो आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको भी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं. तो जितना एक्सक्लूसिव आपका ग्रुप होगा उतने ही प्रिविलेजेस ज़्यादा मिलेंगे, उतने ही राइट्स ज़्यादा मिलेंगे आपके ग्रुप मेंबर्स को, और आपकी जो ग्रुप का एक स्टेटस बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में.
नाउ इसका भी एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द ग्रुप की अगर बात करूं, अगर आपका ग्रुप लेस एक्सक्लूसिवनेस है उसकी ग्रुप की, तो लेस कोहेसिवनेस भी होगी। और हाई अगर हाई एक्सक्लूसिवनेस है या मोर एक्सक्लूसिवनेस है तो मोर कोहेसिवनेस भी होगी। इट्स वेरी सिंपल, डायग्राम सिंपल है। ज्यादा अगर एक्सक्लूसिव होगा तो ज्यादा कोहेसिव ग्रुप होगा, कम को आपका एक्सक्लूसिव होगा तो कम कोहेसिव होगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इज द डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। तो जो डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी है ग्रुप में, ग्रुप मेंबर्स के बीच में, वो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करती है लेवल ऑफ कोहेसिवनेस इन पर्टिकुलर ग्रुप। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, डिग्री यानी कि लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो जितना ज्यादा डिपेंडेंट होंगे उतना ग्रुप का मेंबर रहना पसंद करेंगे, जितना कम होंगे उतना ग्रुप का मेंबर नहीं रहना पसंद करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी जो है, अगर वो लेस डिपेंडेंसी है ग्रुप पर तो लेस कोहेसिवनेस होगी, और अगर हाई या फिर मोर डिपेंडेंसी है ग्रुप पर तो आपकी कोहेसिवनेस ज्यादा होगी। नाउ बात करेंगे लास्ट फैक्टर के बारे में। आखिरी जो फैक्टर है हमारा, जो कि बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है किसी भी ग्रुप की कोहेसिवनेस को, तो वो है कंपटीशन। सो कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस द ग्रुप कोहेसिवनेस as it motivates members of each group to unite together to achieve group goals। तो जब अलग अलग ग्रुप्स के साथ में कंपटीशन कर दिया जाता है, जैसे सेम इंडिया पाकिस्तान का मैच, वैसे इंडिया टीम या पाकिस्तान टीम कभी खेले ना खेले दूसरी टीम के साथ में पता नहीं, लेकिन जब फाइट हो जाती है इंडिया पाकिस्तान की तो दोनों जी जान लगा देते हैं। अगर कंपटीशन ऐसा होता है अदर ग्रुप्स के साथ हो जाता है तो आप अपने इंडिविजुअल जो फाइट्स उसको भूल जाते हो, अभी सारा फोकस अगले ग्रुप को हराने में हो जाता है। तो जो कंपटीशन है ग्रुप्स के बीच में वो इंक्रीज करते हैं आपके ग्रुप की कोहेसिवनेस को, क्योंकि ऐसा करने से जो ग्रुप मेंबर्स हैं मोटिवेट होते हैं एक साथ काम करने के लिए, और आपका फिर इस तरीके से आप ग्रुप के गोल्स को अचीव कर पाते हो। Now, this is the reason most of the organizations often promote group cohesiveness by having work group competition in the organization between or among the groups over sales target, zero defect productions, minimization of wastages, etc। तो यही रीजन होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेसिकली क्या कराती हैं, आपके जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में कंपटीशन करा देती हैं। अब इसको कराने से ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ेगी, ठीक है, आपका ग्रुप और यूनाइट होगा। तो इसीलिए कई तरह के आपके जो सेल्स टारगेट है उन पर आपका फाइट करा दिया जाता है, कंपटीशन करा दिया जाता है ग्रुप्स के बीच में, या आपका एक टारगेट रख दिया जाता है कि जो भी ग्रुप आपका जीरो डिफेक्ट देगा प्रोडक्शन में उसको आपका गिफ्ट दिया जाएगा, उसको अवार्ड मिलेगा, या फिर वेस्टेजेस को जो रिड्यूस करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। तो कुछ अलग अलग चीज़ों पर क्या किया जाता है, जो ग्रुप कोहेसिवनेस है कलेक्ट उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब कंपटीशन वाला जो पॉइंट है इसका भी डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपटीशन अगर अदर ग्रुप के साथ में लो होगा तो लेस कोहेसिवनेस होगी ग्रुप की, अगर लो होगा कंपटीशन अदर ग्रुप के साथ में तो लेस कोहेसिवनेस, और दूसरे हाथ पर अगर हाई कंपटीशन होगा तो उससे हाई कोहेसिवनेस होगी। ठीक है, तो आई होप जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ चुके होंगे, कोहेसिवनेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।